कहाँ कहाँ हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां मिर्चा पाउडर और स्प्रे लेकर घूमेंगी? क्या हॉस्पिटल में, क्या चारी काटने जाती हैं खेतों में, क्या स्कूल में, क्या कॉलेज में, या फिर बस में? कहाँ कहाँ लेकर घूमेंगी हमारे देश की बेटियां मिर्चा पाउडर और स्प्रे? कब तक चलेगा ये? कब तक और पैदा होते रहेंगे संजय रॉय जैसा दरिंदा भेड़िया हमारे देश में? और कितने निर्भया उन भेड़ियों का शिकार बनेगी? हेलो दोस्तों, मैं इसलिए आज वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं कितनों दिनों से देखती चली आ रही हूँ, कितनों दिनों से सिर्फ और सिर्फ उन रेपी उनका डॉक्टर का रेप का केस का मामला आ रहा है। जब भी खोलो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, जब भी खोलो जब भी उन्हीं का आता है, नया कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो इन दरिंदों को कब मिलेगी सजा? मैं तो फांसी की सजा नहीं मांगूंगी, क्योंकि फांसी की सजाएं बहुत कम है, क्योंकि एक झटके में उनका प्राण चला जाएगा और उनको दर्द नहीं होगा। मैं ऐसे भेड़ियों को ना बस यही सजा मांगूंगी कि जिस तरह उस लड़की को, उस क्या नाम है, नाम है नहीं याद है मेरे, तो उस डॉक्टर का जिस तरह रेप किया है और बाँ एक आँख फोड़ा है और बाँ तोड़ दिया है, गर्दन तोड़ दिया है और बीचों बीच फाड़ दिया है पकड़ के, उसी तरह उनका भी होना चाहिए। पहले तो ये एक आँखों में शीशा चुभोना चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए, एक आँख ठीक रखनी चाहिए। इसलिए कि अपनी मौत और अपनी दर्द खुद की आंखों से देखे। एक आंख ठीक रहेगी तो देखेगा कि मैंने किस तरह उसके साथ किया था और मेरे साथ भी उसी तरह हो रहा है ठीक। और लोग भी देखेंगे और बीच चौराहे पर ये होना चाहिए। लोग देखें, ताकि लोग देखें, ऐसे भेड़ियों का मन में डर डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, रोंगटे खड़ा होना चाहिए उनका। क्योंकि उस लड़की का ना जो है, मैंने वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियो, खून से लसफस जमीन पड़ गया और बिस्तर भी और कपड़ा जो पहनी हुई थी वो कपड़े भी लसफस पड़ा है खून से। और मेरे देख के दिमाग खराब हो गया। और विराह भी सुनी थी, उनके घटना का विराह सुनी तो मेरे कलेजा कप गया। मेरी भी एक बेटी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चियों के साथ। और हमारे देश की बेटियां कब सुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को, और कब कितनी निर्भया ऐसी होंगी, कितने दरिंदे होंगे नोच नोच के कुत्ते की तरह खा जाते हैं हमारे देश की बेटियों को। हमारे देश की बेटियां डरती रहती हैं। और मेरे भी एक बेटी है, मेरे भी कभी कभी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी। बताइए कि पहले के ज़माने में भी छोटे कपड़े पहनते थे। जो लोग कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनती थी तो उसका रेप नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे क्यों देखते हैं लोग कि छोटे कपड़े पहनती है? पहले के ज़माने में भी सुनी हूँ मैं, देखी तो नहीं हूँ, लेकिन सुनी हूँ मैं कि सिर्फ प्राइवेट पार्ट ढका जाता था, क्योंकि कपड़े उस ज़माने में नहीं इतने होते थे, बहुत कम कपड़े होते थे। तो उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस टाइम अच्छे लोग थे। और दिन पे दिन दरांदगी बढ़ती जा रही है, हम हमना हैवानियत बढ़ती जा रही है। इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं कि कुत्तों की तरह नोच कर खा जाते हैं औरतों को और लड़कियों को। हमारी लड़कियां कब तक कहाँ कहाँ स्प्रे और मिर्ची पाउडर लेकर घूमेंगी? अरे कब हमारी बेटियां खुले आसमान में उड़ेंगी? कब तक आ, कब उनको आज़ादी मिलेगी खुले आसमान में उड़ने की, हमारे देश की बेटियों को? हम तो नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, हमारे देश की बेटियां पढ़ें।
हम तो किसी न किसी मजबूरी से नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी बेटी पढ़े और आगे बढ़े। सरकार बोलती है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, लेकिन कैसे? हम पूछते हैं कैसे, किस तरह बेटियां पढ़ाएं, बेटियां बचाएं बेटियां पढ़ाएं? इस तरह दरिंदे घूमते रहेंगे, आज़ादी से आज़ादी मिली रहेगी और उनको सजा मिलने में देरी होगा, तो किस तरह हम लोग अपनी बेटियां बचाएं बेटियां पढ़ाएं? क्योंकि हम उसके आंखों में एक शीशा चुभोना चाहिए और एक आंख खुली, मतलब ठीक रहना चाहिए, ताकि वो अपनी मौत खुद देखे। उस तरह जिस तरह उस डॉक्टर का हुआ था ना, उसी तरह उसका भी मौत उसको भी उसी तरह मिलना चाहिए मौत, और वो भी खुले चौराहे पे, ताकि लोग देखे और भी उस संजय राय की जैसा और भी भेड़िए होंगे घूमते होंगे, वो उन भेड़ियों के भी मन में खौफ पैदा हो, डर पैदा होना चाहिए, खौफ पैदा होना चाहिए। और क्या कहूँ मैं, क्या मन मेरा अंदर से बेचैन होता है ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, नहीं निकल पाता है मेरे मन से कुछ ज़्यादा। तो बस उसकी भी टांगें चीर देना चाहिए, बीचों बीच फाड़ देना चाहिए, और उसकी आँख फोड़ देनी चाहिए, गर्दन ऐंठ कर तोड़ देना चाहिए। जो मैं होती ना वहाँ पे, तो गर्दन ऐंठ कर तोड़ देती, हमारे पास कोई कर देता उस दरिंदों को हवाले। तो आ, हम हम लोग महिला की जैसे ना, वो महिलाओं की जैसे औरतों के आगे कर देना चाहिए, और उसका गर्दन मड़ोस मड़ोस कर तोड़ देना चाहिए, और बीचों बीच फाड़ देना चाहिए। तो हमारी बेटियां सपने देखती हैं, हम सपने देखते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी बेटियां खुले आसमान में उड़ेंगी, डॉक्टर बनेगी, पुलिस बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी। लेकिन ये सब देखने की बात तो हमारा खौफ, मन में खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कोई कुछ गलत ना कर दे। क्योंकि ऐसे भेड़िया बहुत भी कई जगह घूमते हैं, बहुत देशों में बहुत घूम रहे हैं। जब रेप होने में जरा सा टाइम लगा है, तो सजा मिलने में क्यों इतना देर लग रहा है? क्यों इतना देर लग रहा है? नहीं देर लगनी चाहिए, नहीं देर होनी चाहिए। बस हमारा यही मतलब, मैं देख देख के ना कितनों दिनों से, कई दिनों से मैं पागल हो रही थी। मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं, फिर मैं सोच रही थी मेरा तो रोना आने लग जाएगा, मैं किस तरह वीडियो बनाऊंगी, मैं नहीं बना पाऊंगी। लेकिन आज मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख के वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि मेरे सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे भेड़ियों को ना आगे जनता के आगे कर देना चाहिए, हवाले कर देना चाहिए, ताकि जैसे वो नोच नोच के खाया है ना, उसी तरह जनता भी उसे नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े करके खा जाए।